नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी देवी। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है देवी। तुलिया गांव के टोले में अकेली झोपड़ी बनाकर बरसों से यहाँ रह रही थी। आसपास दूर दूर तक वहाँ कोई न रहता था, क्योंकि कई साल पहले वहाँ प्लेग और मलेरिया फैल जाने से कई घरों के लोग काल के गाल में समा गए थे और जो बचे वो बीमारियों के डर से अपने अपने घर छोड़कर कहीं और पलायन कर गए थे। कुछ दूर पर गांव की आबादी थी, वहाँ सबके घरों में तुलिया का आना जाना था। लोग तुलिया की बहुत इज्जत करते और अपने घर बुलाकर उसका मान सम्मान करते। तुलिया भी सबकी हर संभव मदद करती और गांव वालों को सही सलाह देकर उनका कल्याण करती। गांव के लोगों का अनुमान था कि तुलिया की उम्र इस वक्त 100 वर्ष से ज़्यादा है। कमर झुक चुकी थी, देह निर्बल हो चुकी थी, आंखों की ज्योति भी क्षीण हो चुकी थी, पर वो सबके सुख दुख में हमेशा बराबर कंधे से कंधा मिलाकर शामिल रहती। तुलिया की शादी जब वो 5 वर्ष की थी तभी एक 18 साल के युवक से, जो कि बहुत बलिष्ठ और खूबसूरत था, हो चुकी थी। विवाह के तुरंत बाद ही वो युवक सोचने लगा कि तुलिया अभी बच्ची है और जब तक ये 18 वर्ष की होगी तो मैं विदा कर ले जाऊंगा। अभी इसके और अपने भविष्य के लिए परदेश जाकर तब तक बहुत सा धन कमा लूं और फिर गांव आकर तुलिया के साथ रहकर यहीं खेती बाड़ी करूंगा और अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगा। उस युवक के परदेश जाने के कई बरस तक हर तीसरे महीने तुलिया के पास उस युवक के खत आते रहे और साथ में 30 रुपए का मनी ऑर्डर भी। तुलिया बहुत प्यार से उन खतों को सहेज कर रखती और अपने पति की निशानियों को बार बार सबसे पढ़वाती और खुश होती और इन खतों को अपनी आत्मा की तरह संदूक में छिपाकर बहुत कायदे से रखती। फिर बहुत वर्ष बीत जाने पर उन खतों की स्याही भी उड़ने लगी, लेकिन तुलिया को अपने पति की ये निशानियां जान से प्यारी थी। वो उसी हालत में उन खतों को रखे रही। तुलिया अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत युवती थी। गांव के कई युवक उसको अकेला देखकर अपनी अपनी तरह से तुलिया को रिझाते, पर तुलिया किसी को भाव न देती, ना किसी के झांसे में आती। उन्हीं मंचलों में ठाकुर बंशीधर भी शामिल थे, जो कि शादीशुदा बाल बच्चेदार थे। इसके बाद भी वो हर वक्त तुलिया की झोपड़ी के दिन में कई बार चक्कर लगाते और तुलिया को कुछ न कुछ ला कर देना चाहते, कभी उसकी ज़रूरत पूछते, पर तुलिया सख्ती से ठाकुर की हर बात से इनकार कर देती और उसका कोई एहसान न लेती। एक बार की बात है, गर्मियों में ठाकुर तुलिया की झोपड़ी में कलमी आम की टोकरी लेकर आया और तुलिया से बहुत इसरार करने लगा। तो तुलिया ने ये आप कभी नहीं खाए थे, पर
टोकरी लेने से इनकार कर दिया। ठाकुर ने कहा कि ले लो तुलिया, मेरे ऊपर शक ना करो, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो तुलिया ने वो टोकरी ले ली और झोपड़ी के अंदर चली गई। कुछ दिन के बाद दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी देवी। फिर ठाकुर कलमी आमों की एक और डलिया लेकर तुलिया की झोपड़ी में आया और तुलिया को आवाज दी। तुलिया ने बाहर आकर देखा तो ठाकुर कलमी आमों की टोकरी लेकर खड़ा है। तो तुलिया ने ठाकुर से साफ साफ कह दिया, ये सब ना लाया करो ठाकुर। पर ठाकुर ने उसे बहुत मजबूर किया और उससे कहा कि बस इसके बाद अब कुछ ना लाऊंगा, तुम ये तोहफा कबूल करो। तो तुलिया जैसे ही वो टोकरी उठाकर झोपड़ी के अंदर जाने के लिए मुड़ी, वैसे ही ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस पर तुलिया चौंक कर और घबराकर अपना हाथ छुड़ाकर बोली गुस्से से कि आप अपनी टोकरी वापस ले जाओ और आज के बाद यहाँ तुम दिखाई न देना। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो आप कभी मेरी झोपड़ी की तरफ रुख ना करना, और अगर तुमने ऐसी हरकत दोबारा की तो या तो तुम रहोगे या मैं। इस पर ठाकुर बहुत गिड़गिड़ाया, उसे वास्ता दिया, तुलिया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता, मुझ पर रहम कर। अब या तो मुझे तू अपना ले या मुझे अपने ही हाथों से मार डाल। ये सब अब तेरे हाथ है, मेरी किस्मत तेरे हाथों में है। तुलिया त्योरियां चढ़ाकर बोली, मरने वाले खुद जाकर मर जाते हैं, किसी से पूछा नहीं करते। अगर जरा सी भी शर्म हो तो जाके कहीं डूब मरो। पूरे गांव में कुओं की, तालाबों की और नदी नालों की कोई कमी नहीं। फिर ठाकुर ने अपने प्यार की बहुत दुहाई दी, पर तुलिया बोली, अब जरा भी शर्म है तो यहां से चले जाओ, वरना अच्छा ना होगा। ठाकुर ने याचना से कहा कि क्या तेरा यही आखिरी फैसला है तुलिया? तुलिया ने नफरत से कहा, आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी ना दिखाना। आहत होकर ठाकुर वहां से चला गया और दूसरे ही दिन नदी में ठाकुर की लाश उतराती मिली। गांव वालों ने सोचा कि नहाने गया होगा तो पैर फिसल गया होगा, इसीलिए वो डूब गया। फिर बंशीधर ठाकुर के मरते ही उसके छोटे भाई घिरधर ने उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली और उस पर कब्जा कर लिया, और इसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। फिर ठाकुर की पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे, क्योंकि उसका पति तो नदी में डूब के मर चुका था। अब उसको ना खाना देते और ना घर में उसके साथ रहने के लिए उसको बहुत सताते और उसको खाने पीने से भी मजबूर कर दिया। उसकी गोद में 3 साल का बच्चा था। जब उनकी जातियां और मनमानियां हद से ज़्यादा बढ़ गईं तो ठाकुर की विधवा अपने 3 साल के बेटे को गोद में लेकर रात की खामोशी में, अंधेरे में अपने घर से कहीं जाने के लिए दबे पांव निकल आई और एक दशा में बढ़ चली। उसी समय तुलिया खाना खाकर हाथ में लालटेन लेकर गाय को रोटी देने के लिए निकली तो ठाकुर की पत्नी को एक तरफ दबे पांव जाते देखा।
और ये भी देखा कि वो सुबह के रो रही है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी देवी। तो आवाज देकर उसको रोका कि ठकुराइन, वहीं रुक जाओ, इतनी रात में कहाँ जा रही हो और तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ठकुराइन बोली, क्या करोगी पूछ के तुलिया, मेरा नसीब ही खराब है। तुलिया बोली, तुम्हें अब एक कदम भी आगे ना जाने दूंगी जब तक तुम मुझसे जाने का कारण ना बता दोगी। रात का अंधेरा देखो। इस पर ठकुराइन सुबह सुबह के रोने लगी और तुलिया से बोली, इस जमाने में कौन किसका होता है, और जब अपने ही ठुकरा दें तो वो इंसान कहीं का नहीं रहता। फिर सारी बात तुलिया को बताकर बोली, मेरे हिस्से की जायदाद पर भी देवर जी ने कब्जा कर लिया है। फिर उसकी सारी बातें ध्यान से सुनकर तुलिया ने जवाब दिया, तुम्हारे काबिल मेरी झोपड़ी तो है नहीं। तुम पक्के घरों में रहने वाली, हर सुख सुविधा से रह के शायद मेरी झोपड़ी को ना अपना पाओ, लेकिन मेरी झोपड़ी इस वक्त तुम्हारे लिए हाजिर है। अब तुम मेरे साथ रहो और देखना, एक दिन तुम्हारे हिस्से की जायदाद मैं तुम्हें दिलाकर रहूंगी। मुझ पर भरोसा करो। पर इसके लिए अब तुम्हारे देवर को मैं अपने रूप जाल में फंसाकर देखना क्या करती हूँ और कैसे पासा पलटती हूँ। बस तुम खामोशी से देखती जाओ और खामोश रहना, ये राज किसी से ना कहना। गिरधर भी अपने बड़े भाई की तरह आशिक मिजाज था। दूसरे दिन दोपहर को एक पेड़ के नीचे तुलिया घास का गट्ठर लेकर वहां खड़ी हो गई और गिरधर के आने का इंतजार करने लगी। तभी दूर से थोड़ी देर के बाद गिरधर सामने से आता दिखाई दिया। तुलिया ने संभल कर ठाकुर को पुकारा और बोली, ठाकुर जी, जरा ये घास का गट्ठा मेरे सिर पे रख दो, बहुत भारी है, मैं इसे उठा नहीं पा रही। और तिरछी नजर से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। तो उतावला होकर ठाकुर बोला, अरे तुम क्यों ले चलोगी, ये बोझ उठाने के तुम्हारे दिन नहीं हैं, चलो मैं ले चलता हूँ। इस पर तुलिया बोली, अरे नहीं ठाकुर, लोग क्या कहेंगे। ठाकुर मस्त होकर बोला, अरे तू चिंता ना कर, कुत्तों को तो भौंकने की आदत होती है, भौंकने दे। फिर जबरन घास का गट्ठर तुलिया से लेकर उसकी झोपड़ी के सामने अपने सर पर रखकर पहुंचा दिया। धीरे धीरे तुलिया कई बहाने से उससे मदद लेने लगी। एक दिन गिरधर ने तुलिया से कहा कि चल तुलिया, ऐसा कब तक चलेगा, चल कहीं भाग चलते हैं, अब मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। और इस पर तुलिया ने जवाब दिया, अगर तुमने बाद में यहाँ से ले जाने के बाद मुझसे मुंह फेर लिया तो मेरा क्या होगा। घर छोड़ने से पहले इंसान को अपनी मजबूती कर लेनी चाहिए, यही समझदारी है। गिरधर बोला, तू चिंता ना कर तुलिया, तुझे कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब तुलिया का तीर सही निशाने पर लग चुका था। उसने बात बदलते हुए कहा कि ठाकुर, वादा करो, मेरी एक बात मानोगे। गिरधर बोला, अरे तुलिया, क्या बात करती है, तेरी एक बात तो क्या, मैं 1000 बात मानूंगा, तू हुक्म तो कर।
मैं ठाकुर की औलाद हूं जो अपनी बात से फिर जाऊं। इस पर तुलिया इठलाकर बोली, तो अपनी आधी जमीन जायदाद तुम मेरे नाम कर दो। अब ठाकुर को काटो तो खून नहीं। उसने सोचा, अगर मैं ऐसी बेवकूफ़ी करूँगा तो अगर इसकी नीयत बदल गई और ये मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी देवी। वो बात को पलटकर बोला, तुलिया, क्या तुझे मुझसे लगाव नहीं, मेरी दौलत से और जायदाद से लगाव है। तो तुलिया माथे पर बल चढ़ाकर बोली, इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरे रूप से ही लगाव है, मुझसे नहीं। तुम्हारे 4 दिन के प्रेम में अगर मैं बाद में अकेली पड़ गई और मेरी उम्र ढल गई तो सोचो मेरा क्या होगा। जब दोनों में ज़्यादा बहस होने लगी इस मुद्दे पर तो तुलिया दूसरे दिन का वादा करके अपनी झोपड़ी में चली गई और गिरधर अपने घर। अब गिरधर को सारी रात नींद ना आई। बार बार खूबसूरत तुलिया का चेहरा आंखों में तैर रहा था। एक तरफ सारी जायदाद उसके साथ थी और दूसरी तरफ तुलिया उसके दिल के अंदर। फिर एक दिन तुलिया ने गिरधर को पैगाम भिजवाया कि गिरधर, मैं बहुत बीमार हूँ, शायद अब बच ना पाऊँ, मुझे एक नज़र आकर देख लो। ये खबर सुनते ही गिरधर बेताब हो गया और रोता हुआ भरे मन से तुलिया की झोपड़ी में गया और रो रो कर तुलिया को आवाज़ दी। तुलिया ने गिरधर को आया देखकर आंखें खोल दी और बोली, ठाकुर, मेरा कहा सुना माफ करना, पर मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, बोलो, अब मेरा आखिरी समय है, तुम मानोगे। गिरधर ने रोते हुए कहा, तुलिया, तू बार बार मेरी परीक्षा ना ले, बोल तू आज, मैं तेरी आज हर बात मानूंगा। और तू ये सब बातें ना बोल, तेरी जिंदगी के लिए मेरी भगवान से दुआ है कि मेरी भी उम्र तुझे लगे। तो तुलिया बोली, अपनी विधवा भाभी को मान सम्मान के साथ आधी जायदाद दे दो जो उसके हिस्से की है और उसके नाम कागजात में भी कर दो। गिरधर ये सुनकर अचकचा गया और बेसब्री से बोला, लेकिन तुलिया, मैं लिखा पढ़ी रात में कैसे करूँगा, स्टाम्प कहाँ मिलेंगे इस वक्त, गवाह कहाँ से आएंगे, ये तो सोच। तो तुलिया बोली, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पर कल शाम तक तुम अपनी जायदाद की लिखा पढ़ी करके अगर मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं चैन से मर सकूंगी और तुम अपना सब काम निपटा लो, क्योंकि ठाकुर बंसीधर की आत्मा मुझे रोज आकर सताती है। फिर गिरधर ने कांपते हुए दूसरे दिन काम निपटाने का वायदा किया और झोपड़ी से निकल आया और सुबह सवेरे ही कचहरी के लिए निकला, जो कि कई कोस दूर थी, और पैदल ही जाकर वकीलों से मिला। वहां पहुंचकर स्टाम्प पेपर पे आधी जायदाद ईमानदारी से अपनी भाभी के नाम लिखवाकर और गवाहों के दस्तखत करवाकर सारे कागजात कंप्लीट करवाकर शाम तक तुलिया की झोपड़ी में पहुंचा और सारे कागजात तुलिया को सौंप दिए। तुलिया ने बहुत खुशी और एहसान से वो कागजात बारीकी से और ध्यान से देखे और फिर संतुष्ट होकर ठाकुर गिरधर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया
और बोली, ठाकुर, अब तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। अगर ऊपर वाले की दया रही तो अब मैं ठीक हो जाऊंगी, और अगर उसकी कृपा रही तो कल शाम तक शायद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। तुमने मेरे साथ बहुत नेकी और एहसान किया है। ये एहसान मैं मरते दम तक ना भूलूंगी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी देवी। लेकिन अभी तुम्हारे आने से पहले जब मैं सो रही थी तो वंशीधर की आत्मा मेरे सपने में आकर बोली कि तुलिया, तू ब्याहता है, तेरा पति तेरी खातिर परदेश में पड़ा है और तेरे नाम की माला जप रहा है, और यहाँ तू उससे बेवफाई कर रही है। मैं ऐसा हरगिज़ ना होने दूंगा। अगर तूने उससे बेवफाई की तो याद रख तुलिया, मैं तेरी जान ले लूँगा। और ये कहकर वो लाल लाल आंखों से मुझे गुस्से से घूरता हुआ अंतर्धान हो गया। अब गिरधर ने सारी बात तुलिया से सुनकर उसके चेहरे को देखा तो उसका चेहरा देवी के तेज से चमक रहा था, और फिर उसने गहराई से पूरी बातों को सोचा तो एकाएक उसकी आंखों के सामने सच का पर्दा हट गया। वो सारी साजिश समझ चुका था। फिर भाव विभोर होकर तुलिया के चरणों में गिर पड़ा और रोता हुआ बोला, तुलिया, तू महान है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी, अपने को दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया। तू इंसान नहीं, तू देवी है। साथियों, ये कहानी परमार्थ और परोपकार में डूबी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसके पास खुद अपना कुछ ना था, लेकिन उसने एक बेसहारा को उसका हक दिलाकर अपने को भी बहुत चतुराई से दांव पे लगाकर बचा लिया और बेदाग रही। साथियों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हम सबको सद्बुद्धि दे, कभी किसी के हक पे हम अपना ईमान ना खराब करें और अपनी तरफ से कभी किसी का दिल ना दुखाएं। हमेशा जो हमारे पास है उसी में खुश रहें, क्योंकि किसी की भी कोई चीज़ पे अपना हक और ईमान खराब करके हमारी सारी बरकतें और रहमतें ऊपर वाला हमसे छीन लेता है। इसलिए हमेशा जो भी ऊपर वाले ने हमें बख्शा है उसकी रज़ा में खुश रहें। साथियों, अब अगली कहानी में फिर जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे ज्ञान होना चाहिए चैनल पर जैस्मीन की आवाज़ में मुंशी प्रेमचंद की कहानी देवी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।